ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उस कुर्सी का बेहद लुत्फ उठाया है और किसी को उस पर लिटाकर खूब लबालब किए हैं। और अब तक इन भोसड़ी वालों ने अपनी गांड बिठा ली होती है और हम सब ने अपनी टिका। तो कैसे आप तो आ गए आप सब। देखो यार, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी स्कूल सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में और वीडियो के एंड में मैं हर जगह लगा दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद तो बस चलते हैं फिर स्कूल सीरीज का पार्ट 2 की तरफ और लेते हैं स्कूल फंक्शंस की भी। तो यार अब देखो, तुम साल भर में स्कूल जाते हो किसके लिए? खुशी के लिए। वो वाली खुशी नहीं जो स्कूल तुम्हें देता है ना, वो वाली खुशी जो तुम अपने घर वालों को देने के लिए प्लान कर रहे हो तो इन फ्यूचर। लेकिन पूरे साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जिनकी तुम्हें तुम्हारी इस खुशी से भी ज्यादा खुशी होती है। एक बार को तुम अपनी वाली खुशी की आई कॉल भूल सकते हो, लेकिन ये स्कूल के 2 दिन नहीं। पहला इंडिपेंडेंस डे और दूसरा रिपब्लिक डे। अब ये दोनों अलग अलग होते हैं ना। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, और क्यों? वो तुम लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो। और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। और क्यों? बहन चोदो, तुम लोग इस चैनल पर रोज वीडियो देखने आए हो दूरदर्शन पर गांधी मूवी, जो तुम्हें बताता फिरूंगा मैं। हाँ, तो बात चल रही थी कि दोनों में बहुत फर्क होता है ना। अब तुम लोग होली पर आग की चिंगारी और दिवाली पर रंग से भरी पिचकारी तो नहीं मार सकते ना, क्योंकि दोनों में फर्क है। लेकिन भोसड़ी का ये स्कूल वाले सुअर के टट्टे यही तो करते हैं। इनके हिसाब से तो रिपब्लिक डे पर भी झंडा लहराया जाता है और इंडिपेंडेंस डे पर भी। अब इन लोगों को कौन समझाए? इन लोगों को समझाकर इनकी बुद्धि से काम निकलवाने का मतलब है भैंस की गांड में बेवजह हाथ करके गोबर निकलवाना। इनके हिसाब से इन्हें दोनों दिनों पर कुछ नहीं करना होता। एक जगह सिलेक्ट कर ली जाएगी, एक गला फाड़ने वाले को, सॉरी भाषण देने वाले को, और एक भाषण देने वाली को। 4-5 देशभक्ति वाले गाने चला दिए जाएंगे और 4-5 ही छमियों को नचा दिया जाएगा जो अपनी बस गान लाकर चले आते हैं। और तुम लोग जो मेरी तरह समझदार होते हो, जो कुछ भी करने नहीं आते, उन्हें टाइम दे दिया जाता है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का। और तुम लोग भोसड़ी का ऐसे बैग की पैकिंग कर रहे हो तो जैसे कि ये दल्ले यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी का फंक्शन नहीं मना रहे ना, तुम्हें पिकनिक पर लेके जा रहे हैं। तो कुरकुरे और बिस्किट के पैकेट साथ में जा रहे होते हैं तुम्हारे क्यों पे। लेकिन जब तक तुम पहुंचते हो इन्हें शुरू करने में ही 10 बज जाते हैं। वाह, ये लोग 10 बजे की गांड मारते 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 1.5 या 2 में कब तब्दील कर देते हैं इन भोसड़ी वालों को, और इनके छमियों को पता भी नहीं चलता। तुम्हें और हमें पता चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो वहां पर कुर्सियां लगाई होती हैं और तुम लोगों को ही पी के आने से और निकाल के आने से लोग मना कर देते हैं। बहन चो, तो तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है? मैं पानी पीकर आने की बात कर रहा हूँ और मूत का आने से तुम्हें मना कर दिया जाता है तब तक जब तक इनके कुछ घंटे आ नहीं जाते और अपनी डकारें माइक पर नहीं ले लेते। जिन डकारों को ये लोग कहते हैं 2 शब्द, लेकिन हमारे लिए वो 2 शब्द कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके वो 2 शब्द ना इतना लंबा चौड़ा भाषण होता है कि तुम भी पछताते हो कि यार कहाँ आकर फंस गए। जिन घंटियों को ये लोग कुछ इस तरीके से बुलाते हैं। पहला घंटी आता है चीफ गेस्ट, जो चीफ गेस्ट कहीं से नहीं लगता, ऐसा लगता है आस पड़ोस वाले डिवाइडर पे से उठाकर बस खड़ा कर दिया है। और तुम लोग सोचते हो सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। और दूसरा आता है प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर का कुछ काम नहीं होता, उनके 2 शब्द तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। पहला शब्द खत्म हो जाता है चीफ गेस्ट को बुलाने में, दूसरा शब्द खत्म हो जाता है डायरेक्टर सर को बुलाने में। और डायरेक्टर सर, इनकी तो भाई लेने कैसे नहीं बनती। ये तो डायरेक्टर ऐसे बोलते जैसे कि यहाँ पे स्कूल का फंक्शन नहीं, किसी मूवी का प्रमोशन चल रहा है। और हम इंतजार करते हैं कि जल्दी से इनका रोना धोना खत्म हो और हम भी यहाँ से जाएं। कहाँ आके फंस गए यार। और वो लोग जब माइक पर आते हैं तो तुम लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरीके का रहता है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। और उस बहन के लोड़े की एंट्री पर तुम सबको छक्का बना दिया जाता है और ऐसे जोरों जोरों से तालियां बजवाते हैं कि हमारे घर तक आवाजें पहुंच जाएं। लेकिन इस बहन के लोड़े की कान में आवाज पहुंच नहीं सकती। माइक पर आके यही बोलेगा, बस इतना ही। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं भोसड़ी के काम कर, तू यहाँ पर आ और तू तालियां बजा, हम बोलेंगे वहां जाकर। आवाज नहीं आई बेटे, वो तो स्कूल है, बाहर में गान ऐसी मारेंगे 2 दिन तक हगने को तरसा दिया जाएगा। लेकिन यार देखो, दुख तब भी नहीं होता। दुख तब होता है जब तुम देखते हो कि इनको बैठने के लिए मिला हुआ मखमल का सोफा, और जब तुम खुद में नजर मारते हो, हाय हाय, एक टूटी कुर्सी जिसकी गिनती और हालत ना तो अच्छे में की जा सकती है और ना ही बुरे में। ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उस कुर्सी का बेहद लुत्फ उठाया है और किसी को उस पर लिटाकर खूब लबालब किए हैं। और अब तक इन भोसड़ी वालों ने अपनी गांड बिठा ली होती है और हम सब ने अपनी टिका। बस उसके बाद इनके छमियों का कुछ नाच शुरू होता है और फिर वो खत्म भी हो जाता है। अब यार देखो, तुम सब सोच रहे होगे यही खत्म हो जाता है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं डांस को या सिंगिंग को कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो सब कुछ मेरे देश के लिए है और देश पर तो मेरी जान भी कुर्बान है यार। चलो छोड़ो ये सब बातें, 15 अगस्त को करूंगा।
और अब आता है दी एंड ऑफ फंक्शन, जब हमें हमारे सबर का फल मिलने वाला होता है, और इसी के लिए तो हम सब आए होते हैं स्कूल की तरफ से कुछ मीठे पकवान। तुम लोग जैसे तैसे एक दूसरे की गांड मार मार कर एक हाथ का साथ फोड़ फोड़ कर आगे बढ़ते हो, और तुम लोगों के चेहरे पर एक खुशी अलग ही तरीके की होती है। उम्मीद करते हो कि कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है खाने को, क्योंकि इतनी देर तक तुम्हें रोक के तो रखा था। और जब तुम्हारा नंबर आता है, तुम्हारे सबर का फल तुम्हारे हाथों में होता है, तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन 2 किलोमीटर अंदर चली गई होती है, और तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निकल रही होती है इन स्कूल वालों के लिए। ये माँ का तो थोड़ा मारदार। अरे भाई क्या हुआ? अरे मारदार चोट, पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा बेचे। ये लोग तुम्हें दे देंगे लड्डू, ओ सॉरी 2 लड्डू, लेकिन भोसड़ी का इनकी नजर में वो लड्डू बन सकता है, लेकिन हमारी नजर में वो लड्डू कभी नहीं हो सकता। ऐसा लगता है टेनिस बॉल पर सुअर से हगवा कर बस तल दिया है। और ऊपर से वो भोसड़ी का बवाल जो भी वो ब्राउन ब्राउन होता है, उसका नाम मत लेना मेरे सामने, जिसमें वो लपेट कर देते हैं वो मादर चोट जो भी होता है, वो तुम्हारे लड्डू को और भी आकर्षक बना देता है। उसको पैंट की जेब में रखकर जैसे ही तुम स्कूल से 5 या 10 कदम आगे निकालोगे, उस लड्डू का रसगुल्ला कब बन गया होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसमें से तेल ऐसे तुम्हारी पैंट खराब कर देगा कि अगर तुमने उसमें मूत भी दिया ना, फर्क नहीं पता चलने का। सामने वाला तुम्हें तब भी शक की निगाह से देख के जा रहा होगा, और तब भी जब तुमने उसमें मूत दिया होगा। आए हाय, तो बस 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 यार, और कितनी मारूंगा इस वीडियो में इनकी। मैंने अपनी स्कूल की सीरीज में स्कूल की मैंने मार ली, स्कूल के फंक्शंस की मैंने मार ली, लेकिन 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 अभी पार्ट 3 बाकी है मेरे दोस्त, जो कि बहुत जल्दी आएगा। ये भी उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, लेकिन मैं लिख दूंगा, अभी नहीं आ सकता, आ जाएगा। और मैं तुम लोगों को बता दूं, मुझे चाहने वाले अच्छे से जानते हैं, वरुण ने अगर दे दी जुबान या उसके हत्ते चढ़ गई गान, वो तब तक चैन नहीं लेता जब तक काम पूरा ना कर ले। और इस वीडियो के साथ तुम्हें क्या क्या करना है और कैसे कैसे खेलना है वो तुम सब अच्छे से जानते हो। एक बार वीडियो पर जरा गौर से नजर मार लो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, चारों में से तुमने वीडियो को क्या क्या नहीं किया हुआ है वो फटाफट से कर दो। लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं करा शेयर कर दो, कमेंट नहीं करा कमेंट कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा तो चलो तुमने सब्सक्राइब नहीं करा अब तक। हाँ अच्छा, भोसड़ी वालों पूरी सीरीज निपटा दो ना मेरी, फिर बाद में आराम से सब्सक्राइब करना है। अरे हाय, अबे यार कर जाओ यार, और मैं जा रहा हूं, मुझे भी पार्ट 3 बनाने जाना, वरना तुम लोग मेरी ही गान मान लोगे। बाय बाय। अबे लोड, तू हिला रहा है बैठे बैठे, भोसड़ी का तुझसे कहा था ना पार्ट 3 की स्क्रिप्ट पढ़ के बता कैसी बनी है। अबे यार ये लोग मेरी गान कुत्ते से कटवा देंगे, रुक तेरी मामी का बल्ला मारू भोसड़ी के।